ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मैं एक अनुभव को शेयर करना चाह रही हूँ। मेरी अंतर आत्मा आज कह रही है कि मैं कुछ उस टॉपिक्स पे बात करूँ जो कि कई बार आपने सुना होगा, लेकिन महसूसता की शक्ति है, अगर वो हम जीवन में उतारें तो हम अपनी कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज समाज में एक बहुत बड़ा दुख है कि दूसरे मुझे दुख दे रहे हैं। दूसरों की वजह से मैं ये कर्म कर रहा हूँ। दूसरों की वजह से मैं बोझा ढो रहा हूँ। मुझे ही करना पड़ रहा है। मैं ही क्यों? और योग करते हुए, साधनाओं में चलते हुए जब पेपर आ रहा है तो कहीं ना कहीं विश्वास और ज्ञान फीका पड़ रहा है। जिसने ज्ञान की डोर को बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है, उसने अपनी अंतर आत्मा को भी पकड़ा हुआ है। ज्ञान के 4 स्तंभ हैं: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। उसको भी पकड़ा हुआ है। उसके पास भी आज परिस्थितियां आने पर वो निश्चय की कमी हो जाती। कहीं ना कहीं ब्लेम बाहर की तरफ होता। हम सब कुछ कर रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, नुमा शाम कर रहे हैं, योग अभ्यास कर रहे हैं, सकाश सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अपना जीवन अगर देखा जाए तो असंतुष्टता से भर रहा है। क्योंकि बाहर देना आसान है, लेकिन अपनों के साथ में उसको बांटना थोड़ा मुश्किल है। माफ़ करना मुश्किल लग रहा है। यहाँ ज्ञान अप्लाई नहीं है। इसका मतलब हमने अपने जीवन में आए हुए अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर नहीं किया। वो समझ नहीं मिली है। वो समझ कहाँ से आएगी और कब आएगी? जब मंथन करेंगे। बाबा ने कहा मुरली में मंथन करो। उसे आंख बंद मूंद कर आप मानो नहीं, उसे जानो। मान रहे हैं पर जान नहीं रहे हैं। वो निराकार है। उसके पास ज्ञान, आनंद, सुख, शक्ति, पवित्रता, शांति, वो एक परम सोल के अंदर ये वाली ऊर्जाएं हैं जो फ्लो कर रही हैं। तो मुझ आत्मा के अंदर भी कौन सी ऊर्जाएं हैं? मैं उसका अगर बच्चा हूँ तो मेरे भीतर भी वही ऊर्जाएं हैं जो मेरे परमपिता परमात्मा के पास हैं। हम उसको परमात्मा करके और दूर कर रहे हैं। उससे रिलेशन बनाना, उससे रिलेशन समझना कि मैं उसी की संतान हूँ। हम सो मान लेते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं उस सर्वशक्तिमान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सो मान ले लिया। समझा कितना? मास्टर माने बच्चा। सेम टू सेम। फिर बाबा ने कहा कि आप समान स्थिति बनाओ। जब तक आप समान स्थिति नहीं होगी तो फिर हम उससे वो चीज़ें नहीं ले पाएंगे। यानी कि वो निराकार है तो मैं भी निराकार स्थिति में जब स्थित होंगी तो सेम टू सेम उस स्थिति से कनेक्शन जुड़ेगा। यानी कि स्टार टू स्टार
उससे हमारा संबंध बनेगा तो मैं उस पावर को अपने अंदर एक्टिवेट कर पाऊंगी। वो है मेरे भीतर, लेकिन वो थोड़ी सी उसकी डिग्री कम हो चुकी है। परतें इतनी जन्मों की हैं, इतने संस्कारों की हैं, अच्छे व बुरे संस्कार सब इस सोल ने अपने अंदर सक कर रखा है। उन पर्वतों को काटना, बाबा कहता कि आप योग में रहो तो अपने विकर्म विनाश करो। लेकिन हम मांगने चल देते हैं बाबा आज ये, क्योंकि परिस्थितियों का प्रवाह इतना अपने ऊपर हावी है कि वो हमें कुछ और सोचने ही नहीं दे रहा है। हम आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हो रहे, हमारी बॉडी शिवरिंग कर रही है, हम बैठ नहीं पाते ज़्यादा देर। लेकिन ज्ञान बाबा ने बहुत सहज दिया है। बाहरी मुक्ता होने की वजह से आत्मिक भान खो दिया है, आत्मा में नहीं स्थित हो पा रहे, इसलिए वो हमें समझ भी नहीं आ रहा है, हम वो वाइब्रेशन को ले भी नहीं पा रहे हैं। करना क्या है? दुख और सुख हमारा जीवन में लिखवा कर हम आए हैं। बाबा मुरली में कहता है, बनी बनाई बन रही और बननी नहीं। क्या कहना चाह रहा है बाबा? क्योंकि ज्ञान सिर्फ उतना ही नहीं है, इसके पीछे साइंस भी बाबा ने, साइंस और साइलेंस का बैलेंस। कभी साइंस में घुसने की कोशिश नहीं की, क्योंकि डर लगता है कि हम भटक जाएंगे। अगर चलो साइंस को ही नहीं समझना चाहते, लेकिन बाबा की मुरली कह रही है, बच्चे ये वाला भान छोड़ दो, ये कर्म तुम छोड़ दो, तो ऐसे बन जाओगे। उसमें बहुत सहज, उसके पदम पे पदम रखना, उसके कदम पे कदम रखना, तो आप उसके समान बन जाएंगे। यानी कि ब्रह्मा बाबा ने एग्जाम्पल बने कि वो गृहस्थ में रहते हुए, इतने बच्चों की पालना करते हुए, संस्था को चलाते हुए, उनके त्याग से हम कुछ ले सके। आज हम इतने व्यस्त हैं अपने ही दुनिया में, जो खुद को ही भूल गए, अपनी जिम्मेवारी नहीं ले रहे, अपने आप को खुश नहीं कर पा रहे, अपने आप को उस दुख की वाइब्रेशन से बाहर नहीं लेकर आने की जिम्मेवारी नहीं ले रहे। बाबा ने कहा, तुम बाहर तो सेवा तब करोगे जब खुद की सेवा होगी। स्व की सेवा पे अटेंशन दीजिए। जिसके पास ज्ञान है, योग करना आसान होगा, और योग के बल है तो ज्ञान समझ आएगा। और ये दोनों अगर आपको, आपका बैलेंस है, तो आप एक शक्ति स्वरूप में बाहर आएंगे, और धारणा करनी नहीं पड़ेगी, धारणा हो जाएगी। और धारणा जिसके पास है, ये 3 स्तंभ जिसके पास है, सेवा तो स्वतः ही होनी है। करना क्या है? आज ही आंखें बंद करके बाबा के साथ कनेक्ट होके, अपनी अंतर आत्मा से और बाबा के साथ कनेक्शन जोड़कर पूछें कि मैं क्या करने आया हूँ इस धरती पर? क्या मेरा यही जीवन है जो रोना है, जो चल रहा है? सुनो उस आवाज को। कैसे काट सकते हैं हम इस परिस्थिति को? काटना नहीं है, छोड़ देना है, स्वीकार करना है। परीक्षा है, लेसन लेना है, पढ़ाई करनी है। अच्छा, आज के लिए इतना। अपने अंतर्मन पे झांकें, और अगर ये वीडियो समझ आ रही है
और आपके भी प्रश्न कुछ ऐसे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं और वीडियोस भी बनाऊंगी। अच्छा जी, ओम शांति।